आज हमारे साथ मौजूद है यूनाइटेड कैजुअल लेबर फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन साहब। ये काफ़ी जो है फेमस हैं, लीडर मुलाजमन के लीडर हैं। पिछले दिनों से कश्मीर में ही हैं, तो काफ़ी एक्टिविटी इन्होंने की है। आज इन्होंने भटनागर साहब से मुलाकात किया है। तनवीर साहब, क्या हुआ इस मुलाकात के दौरान? खास मकसद क्या था? देखिए, ये जो मुलाकात का मसला आपने देखा, कल ही एक बयान चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आया था और जिसने ये कहा था कि ये बैकडोर्स एंट्रीज़ हैं। और मैं तुरंत अपना प्रोग्राम कल अनंतनाग में ख़त्म करते ही मेरे साथ जो इरीगेशन के जो हमारे आल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट इमरान साहब हैं और अयूब साहब जो इरीगेशन के और हमारे एडवाइज़र हैं यूनाइटेड फ्रंट के, हमने फ़ौरी तौर पर फ़िलहाल कल के प्रोग्राम को मुंसूखा कर रातों रात जो हम श्रीनगर वापस पहुँचे और हमने सीधा जो भटनागर साहब से सुबह हमारी टीम ने मुलाकात की और हमने उनको बोल दिया कि हम बैकडोर से नहीं आए हैं। हम जो है एक प्रॉपर तरीके से सरकार ने माना और हो जो हम एग्जिस्ट जो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट हैं। और उसके अलावा हमने ये भी भटनागर जी से कहा कि काफ़ी टाइम से हमारे जम्मू कश्मीर लोग सफ़र कर रहे हैं। जम्मू में अभी लोग स्ट्राइक, हमारे भाई बेचारे वो भी स्ट्राइक पर बैठे हैं वहाँ पे। तो हमने कहा कम से कम बात तो कीजिए आप लोगों से। तो उन्होंने ये कहा कि जो सैलरी का इशू था लगभग हमने उसको हल किया और आगे आने वाले बजट में भी हमने इसके लिए प्रावधान रखा है। लेकिन क्या कुछ रखा है वो उस टाइम पता चलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि एक 12 हो चुका राइडर हमारे जम्मू में जो साथी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं, पुंछ के हैं, रजौरी के हैं या डोडा के हैं, उनको राइडर खामोखा राइडर लगा के रखा है। हमने कहा कि ऑलरेडी लेटर भी मिनिस्टर साहब ने निकाला है, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उस पर उन्होंने डायरेक्शन दी कि मैं डिपार्टमेंट से बात करूँगा उसके ऊपर। और तीसरी बड़ी बात जो थी सीजनल लेबर्स की, जो कश्मीर के अंदर आपको 3100 के करीब है और उनको बेचारों को सिर्फ जो है 3 महीने की सैलरी जो दी जाती है और पूरे साल का काम लिया जाता है। तो उनकी सर्विस को थ्रू और यूटिलाइज़ करना, उसके ऊपर बात हुई। और कश्मीर जो चीफ इंजीनियर इरीगेशन के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट उनका किया। और साथ ही साथ उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट से जो मुद्दे थे, वो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी हैं, टूरिज़्म है, PWD है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उनकी सैलरीज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुई। तो उनका रेगुलेशन के उन्होंने यही कहा कि जब ये सबका इससे बात चल रही है तो उस पर हम काम करेंगे, जो भी जेन्युइन लोग होंगे। तो हमने एडवाइस साहब को कहा कि जेन्युइन लोग वही हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कि आउटसोर्सिंग से सैलरी कौन कौन ले रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत लोगों को दीजिए, आप लोगों ने आउटसोर्सिंग बनाया। अगर हम बैकडोर थे 520 आपने किन लोगों ने बनाया? इन लोगों ने 520 ऐसा 520 बनाया। तो बैकडोर्स का तो ऐसा बनाया नहीं जाता है। इससे चीफ सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं इसको दोबारा से रीड करना चाहिए या उनको तो गलत फाइंडिंग जैसे डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये हमने ये स्पष्ट स्थिति की एडवाइस साहब के साथ। और आगे जहाँ जहाँ पे भी इसको क्लियर करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, वहाँ पे हम जाएंगे, उठाएंगे आवाज़ को उठाएंगे। और कल प्रोग्राम जो हमारा है कपवारा के अंदर, उसके बाद गांधरबल में है, फिर श्रीनगर में है। तो हम एक मूवमेंट लेकर जो कश्मीर के अंदर आए हैं और इंशाल्लाह हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। और दूसरी बात आज मैं ये कहूँगा, जितने भी लीडर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि सारे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अगर सरकार का यही रवैया रहा, यही रुक रहा, तो एक बड़ा प्लेटफार्म बनने में भी कोई अब दे रहा हूँ, वो भी हम इनको बोल के आए हैं कि जम्मू कश्मीर में हम कोशिश करेंगे कि एक ही एसोसिएशन और एक ही ट्रेड पूरे जम्मू कश्मीर में बने। और हम सरकार को ये भी चेतावनी देते हैं कि आप जो है डिलीडर्स के कैरी के साथ खेलना बंद करो। और हमने आज शाम को फिर हमारी एक कश्मीर लीडरशिप के साथ भी मीटिंग होने जा रही है। और अगले एक हफ्ते 2-4 दिन हमने LG साहब से भी हमें अप्रोच कर रहे हैं ताकि हम आवाज़ को LG साहब तक ही पहुंचा सकें। प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है, वो चलते रहेंगे, धरने चलते रहेंगे, पानी बंद होता रहेगा, काम थोड़ा सा चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करना, उनको बात समझाना भी लीडरशिप का फ़र्ज़ है। तो वो हम फ़र्ज़ जम्मू कश्मीर कैजुअल फंड निभा रही है, आगे भी निभाएगी। और अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल नहीं किया तो उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो भी लोगों के इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से जम्मू कश्मीर कैजुअल फंड सड़कों पे उतरने से भी गुरेज नहीं करेगा। तो ऐसा भी आपको प्रोग्राम है कि अपने हाल ही में कहा था कि हम अपने बाल बच्चों और परिवार के लेके जो है सड़कों पे उतरेंगे, जितने भी जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्या ऐसा प्रोग्राम कोई है? बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल हम मिलने का काम कर रहे हैं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, आज एडवाइस साहब से। उसके बाद हम डायरेक्टर बजट से भी बात करेंगे, फिर अलग अलग हम लोगों से बात करें क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मुद्दे हैं। तो अगर बात से मसला हल होता तो हमें कोई रोड पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बयान दिया उसमें निराशा पूरे लीडर्स को कल शाम से जो हुई है। लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपकी लीडरशिप जो है ढाल बन के आपके सामने खड़ी है। और हम वो लीडर नहीं खाली जो मीडिया में बोलते हैं। हम आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन से हम श्रीनगर में और हम कंटिन्यू एक्शन में हमारी टीम है। तो हम आगे भी एक्शन में ऐसे रहेंगे। अगर सरकार ने हमारे मुद्दे हल नहीं किए तो आप देखेंगे यहाँ पे परिवार क्या, यहाँ पे जो है इसको जन आंदोलन बना देंगे पूरे जम्मू कश्मीर में हम। और हम लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ जो है वो रोड पर उतारेंगे। साहब, आपको लग रहा है जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल बयान दिया गया, जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्होंने कल बयान दिया? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो नीचे HODs हमारे हैं, या तो उनने सही तरह ब्रीफ चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं किया है, वही हमने एडवाइस साहब से भी बात की, या जो ब्रीफिंग जो
ऊपर लेवल की तरफ होती है, या कोई ऐसा साथी, ऐसे पॉलिटिकल कोई पार्टी या बीच में ऐसा है जो ये नहीं चाहती है कि ये काम हो, कुछ ऐसे भी पॉलिटिकली भी कोई इशू हमारा जो पॉलिटिकली बना है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे इस मुद्दे को अगर यहाँ पे कोई लगता है दिल्ली तक भी लेने की, वहाँ पे भी हमारे अथॉरिटी से बात करेंगे। तो कहने का मकसद यही है कि हम कैजुअल लेबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये साबित करना जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ही ऐसा फ्रंट है जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की जब यहाँ पे कुछ कैजुअल लेबर के ऊपर कोई ऐसा तूफान आया या कोई ऐसा उनके खिलाफ बयान आया, तो कैजुअल लेबर फ्रंट पहले से रोडों पे और सामने आई है, और आज भी हम सामने होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हम यहाँ के कैजुअल लेबर को रुस्वा नहीं होने देंगे, सिर्फ हमें उनका सपोर्ट चाहिए, उनका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, हम इस लड़ाई को इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारी उम्मीद है।